नमस्ते, स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक सर में। जिससे हम लोग पिछले कक्षा में यानी पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़े थे। हमने उसमें भूगोल की परिभाषाएँ जानी, भूगोल कहते किसे हैं। उसके बाद उसको हमने 2 भागों में बाँटा था, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में। फिर उसके आगे हम लोग पढ़े थे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बाद हम लोग आकाशगंगा के बारे में पढ़े। आकाशगंगा के बाद हम लोग नीहारिका के बारे में पढ़े थे। नीहारिका के बाद हम लोग सुपरनोवा के बारे में पढ़े थे। सुपरनोवा के बाद हम लोग ब्लैक होल के बारे में पढ़े थे। उस ब्लैक के होल के आगे बढ़ते क्रम में हमने सौरमंडल भाग का भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सौरमंडल के हम लोगों ने जाना परिभाषाएं किसे कहते हैं, सौरमंडल कहते किसे हैं। उसके बाद हम लोग तारे के बारे में पढ़े। तारे के बाद हम लोग पढ़ रहे थे उपग्रह। कोई पूछे तारे किसे कहते हैं, तो तारे स्वयं से प्रकाशित होते हैं। क्यों? इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, नाभिकीय फिजन यानी न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय संलयन होता रहता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, अनियंत्रित रूप से विस्फोट होते रहते हैं, जिसके कारण हम लोगों को क्या मिलता है, ऊर्जा और प्रकाश मिलता रहता है। जिसमें से हम लोग पढ़े थे क्या, सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ चुके थे पृथ्वी, क्या नाम है, बुध के बारे में पढ़े थे और शुक्र के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग को स्टार्ट करना है किसमें, पृथ्वी के बारे में। यही पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तब तक कुछ टेक्निकल खराबी के कारण हम लोग उसको मतलब प्रारंभ नहीं कर पाए। उसी से हम लोग नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए पृथ्वी जो है, यह क्रम के अनुसार तीसरा पर आता है। पृथ्वी यह सूर्य से लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। यह सूर्य से लगभग कितना, 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये आकार की दृष्टि पर देखा जाए, ये तो स्थिति के आधार पर स्थिति के आधार पर यह तीसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान पर आती है। और आकार के आधार पर यह पाँचवें नंबर पर आती है, यानी पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है। पाँचवां सबसे, यानी प्रथम पर कौन है, तो हमारा प्रथम पर हमारा बृहस्पति है, दूसरा पर शनि है, उसके बाद अरूण है, वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया, पृथ्वी। ठीक है, यानी आकार के स्थिति के आधार पर तीसरा स्थान और आकार के आधार पर यह पांचवा स्थान पर है। यह सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए। अच्छा, पृथ्वी जो है सूर्य का जो चक्कर होती है, एक दीर्घ वृत्ताकार के रूप में क्या करती है, चक्कर लगाती है। ध्यान से देखिए, जो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सन है, यहाँ पे हमारा सन है यानी सूर्य है। यह इसका जो चक्कर है दीर्घ वृत्ताकार के रूप में चक्कर लगाती है, यानी यह सूर्य से कभी नज़दीक होती है और यह सूर्य से कभी दूर होती है। जब वह सूर्य से नज़दीक होती है तो इस घटना को कहते हैं उपसौर। इस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर। और यह जब सूर्य से दूर होती है तो इस घटना को कहते हैं अपसौर जो होती है। यानी यह जो घटनाएं होती है 3 जनवरी को होती है। यह जो घटनाएं जो होती है 3 जनवरी को होती है, और यह जो घटनाएं होती है 4 जुलाई को होती है। इस समय यह सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है और यह सूर्य से काफ़ी दूर पर स्थित होता है। ठीक ना, लिख लीजिए। ठीक है, यह सूर्य से सबसे नज़दीक होती है तो 14.72 करोड़ किलोमीटर होती है। और यह जब सूर्य से सबसे ज़्यादा जब दूर पर रहती है तो 15.92 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है। लेकिन इसका जब औसत दूरी तापमान देखेंगे तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, यानी ये सूर्य से नज़दीक होती है तो उपसौर कहलाती है, सूर्य से दूर होती है तो अपसौर कहलाती है। यह 4 जुलाई को घटना होती है और यह घटना होती है 3 जनवरी को। ठीक है, पृथ्वी हम लोग पढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी का कोई पूछे औसत तापमान कितनी होती है, तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होती है। पृथ्वी का औसत तापमान कितनी क्या होती है, 15 डिग्री सेल्सियस होती है, जिसके कारण यानी पृथ्वी के चारों तरफ क्या पाया जाता है, वायुमंडल पाया जाता है। और यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो होती है कौन होती है, नाइट्रोजन होती है, 78% होती है। और
ऑक्सीजन जो होता है 20 यानी लगभग 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा देखेंगे तो 0.03% होती है, और उसके बाद 1% में जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब जो गैसें पाई जाती है। ठीक है ना। तो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने के कारण यहाँ पर क्या होता है जीवन पाया जाता है। ठीक है, हो गया, लिख लीजिए। मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना है 23.5 डिग्री झुकी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या हुई है झुकी हुई है। तो मान लीजिए पृथ्वी पर, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है मौसम में बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी है तो ये होती है कर्क, ये क्या है भूमध्य रेखा, ये होती है कर्क रेखा, और ये होता है मकर रेखा। ध्यान समझिए, ये होती है भूमध्य रेखा, ये होता है कर्क रेखा, और ये होता है मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। ठीक है, यह देखिए तो यानी ये 23.5 डिग्री पे झुके होने के कारण यह कभी 23.5 डिग्री झुके होने के कारण जो सूर्य की स्थिति होती है कभी वो कर्क रेखा पर होती है, कभी वो भूमध्य रेखा पर होती है, और कभी मकर रेखा पर होती है। जैसे कर्क रेखा पर 21 जून को होती है, यानी कर्क रेखा पर जो सूर्य की स्थिति होती है 21 जून को होती है, इसलिए इसको यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसको कहते हैं ग्रीष्म आयनात कहते हैं, यानी इस घटना को क्या कहते हैं ग्रीष्म आयनात कहते हैं, आयनात कहते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं समर, SUMMER, इसको हम कहते हैं समर, इसको हम कहते हैं समर सोलिस्टिक, इसको हम कहते हैं समर सोलिस्टिस, SOLISTICE, यानी इस घटना को कहते हैं समर सोलिस्टिस या ग्रीष्म आयनात। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा पर। इसको क्या कब होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को यह घटनाएं होती है। ठीक ना। इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, या इसको हम कहते हैं वसंत ऋतु, वसंत या विषुव की घटना, इसको कहते हैं विषुव की घटना या वसंत की घटनाएं कहते हैं। ठीक ना। और यहाँ पे 21 मार्च और 23 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि उत्तरी जितना ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिण गोलार्ध में दिन और क्या होता है रात बराबर होता है। और यह जो घटना इसमें मकर रेखा पर होती है 22 दिसंबर को होती है। कब होती है 22 दिसंबर को होती है। तो यहाँ पर 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अंग्रेजी में विंटर सोलिस्टिस। क्या करते हैं सोलिस्टिस कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। समझ में आया, ध्यान से समझिए। हम लोग पढ़ रहे थे ये अपने कर्क रेखा पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति जो रहता है हमेशा बदलते रहते हैं। यह कभी कर्क रेखा पर होती है, तो कभी मध्य रेखा पर होती है, तो कभी मकर रेखा पर होती है। तो कर्क रेखा पर जो सूर्य की स्थिति होती है 21 जून को होती है, इसलिए इसको ग्रीष्म आयनात या समर सोशलिस्ट करते हैं। 21 जून को हम लोग योगा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, फिर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य की स्थिति कहाँ पर होती है भूमध्य रेखा पर होती है। इसको कहते हैं इस घटना को इक्विनॉक्स कहते हैं या विषुव की घटना कहते हैं। अब जो सूर्य की स्थिति 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती है, इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और इस घटना को विंटर सोशलिस्ट या सोलिस्टिस कहते हैं। लिख लीजिए। ठीक है, और यह 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। यह पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटे में 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात होते हैं, और 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक स्थिति एक चक्कर पूरा लगा लेती है। ठीक है,
और देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव, यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा तो यहाँ पे 6 महीने का रात होगा। फिर यही जब स्थिति जैसे बदलती जाएगी तब यहाँ पे ये वाली स्थिति यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली स्थिति यहाँ पे आ जाएगी, तो इसीलिए दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने का दिन तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का रात होगा। हो गया। देख लीजिए एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी की परिधि पूछा जाता है। तो पृथ्वी का जो परिधि है लगभग 40,016, पृथ्वी का जो पृथ्वी का जो परिधि होती है, नहीं 40,016 नहीं है बल्कि 40,024 किलोमीटर है। यानी एक चक्कर यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किए तो एक स्थान मतलब ऐसे मतलब एक स्थान पूरा करने में 40,024 किलोमीटर इसकी परिधि है। और इसका जो त्रिज्या है लगभग 6400 किलोमीटर है, या इसको हम जो व्यास देखेंगे तो 12,756 किलोमीटर है। इसका जो व्यास देखेंगे तो 12,756 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसको कह सकते हैं 10 मीटर, मोटा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। लिख लीजिए। ठीक है। और इस पृथ्वी का कोई पूछे क्षेत्रफल कितना है तो 51 करोड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। 51 करोड़ क्षेत्रफल यानी वर्ग किलोमीटर या क्षेत्रफल में यह फैली हुई है, ठीक है। 51 का, जिसमें से कहा जाता है कि 2/3 भाग क्या है, जल है, और 1/3 भाग क्या है, स्थल है, ठीक ना। 2/3 भाग क्या है, जल है, और 1/3 भाग स्थल है, ठीक है। लिख लीजिए। यानी पृथ्वी की कोई आकृति पूछे तो क्या है, पृथ्वी की आकृति जीआर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख लीजिए पृथ्वी की आकृति कैसी है तो जीआर है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा जाता है तो पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग 5.5 है। ये इसका क्या है, घनत्व है। यह पृथ्वी का औसत घनत्व है, कितना, 5.5 घनत्व है। हो गया। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 भाग क्या कहते हैं, जल पाया जाता है। यानी लगभग 66% से ज़्यादा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का जो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। और ध्यान से समझिए। और यह पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है। इसकी आकृति क्या होती है, जीआर होती है। यह कभी सूर्य से नज़दीक होती है तो कभी सूर्य से दूर होती है। जब वो सूर्य से नज़दीक होती है तो उपसर्ग कहलाती है, कभी सूर्य से दूर होती है तो अपसर्ग कहलाती है, ठीक है ना। यह घटना 3 जनवरी को होती है तो यह घटना 4 जुलाई को होती है। ये पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। पृथ्वी के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए। अच्छा, एक पृथ्वी का तो पढ़ रहे थे, पृथ्वी ध्यान समझिए। एक पृथ्वी में थोड़ा सा और देख लीजिए, ये पृथ्वी पढ़ रहे थे ना, तो पृथ्वी जो है यह देखिए, एक होती है अपने अक्ष पर गति करती है। अपने अक्ष पर 24 घंटे में क्या करती है, चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात होते हैं 24 घंटे में, ठीक है। और ध्यान समझिए, और वो सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण गति करती है। क्या करती है, परिभ्रमण गति भी करती है। लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। और यह एक नक्षत्रीय भी गति करती है। यह एक नक्षत्रीय गति करती है, यानी यह उसके साथ साथ तारों का भी क्या करती है, चक्कर लगाती है। इसीलिए यह कभी यह 225
से लेकर के 225 वर्ष से लगभग 250 वर्ष तक क्या करते हैं, यह चक्कर लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं, नक्षत्रीय गति भी कहते हैं। और जब यह एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो इसको कहते हैं गैलेक्टिक ईयर, या इसी को कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष, ठीक ना। जब यह 250 वर्ष में ये पूरे नक्षत्रों की गति करती है तो इसको कहते हैं नक्षत्र वर्ष, या इसी को कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं, ठीक ना। तो पृथ्वी हम उसके यानी ग्रह तारों का चक्कर लगाते लगाते नक्षत्रों का भी गति करती है, जिसको कहते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। लगभग कितना, 225 वर्ष से लेकर के 250 वर्ष, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अब चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चलो चंद्रमा, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये भूल ही गए, यानी जो सूर्य पर ये वाला पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो सूर्य का जो प्रकाश है लगभग 8 मिनट, कितना, 8 मिनट 22 सेकेंड, 8 मिनट 22 सेकेंड में क्या होती है, 8 मिनट 22 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा, देखिए चंद्रमा का कोई भी अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश के कारण ये क्या करता रहता है, चमकता रहता है, ठीक है, ठीक है। यह इसका जो आकार है, इसका जो आकार है लगभग पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 होता है। पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 होता है, और लगभग ये पृथ्वी के चौथाई का 1/4 होता है, और यह इस 3400 कितना है, 3475, यानी इसका जो व्यास है, यानी चंद्रमा का जो व्यास है 3475, कितना, 3475 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से लगभग दूर 3,84,000, यह पृथ्वी से लगभग 3,84,467 किलोमीटर है, 3,84,467 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा, चंद्रमा का जो व्यास है 3,475 किलोमीटर है। इसका जो सूर्य से इसकी जो दूरी है, यानी सॉरी सूर्य से नहीं, पृथ्वी से इसकी दूरी है 3,84,467 किलोमीटर है। इसका जो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर आने में मात्र 1.3 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड लगते हैं। यह पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग होता है, लेकिन यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 भाग होता है। यानी हम इस पृथ्वी पर अगर हम 60 किलो का है तो क्या चंद्रमा पर जाएंगे तो हम कितने किलो का महसूस करेंगे, 10 किलो का महसूस करेंगे, ठीक है। और पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, सॉरी पृथ्वी पर नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता इसलिए क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं बहुत न के यानी बहुत ही कम होने के कारण जो हवा होती है वहाँ के वायुमंडल को क्या कर लेती है, क्षेत्र को क्या कर लेती है, पलायन कर जाती है, यानी नहीं रह पाती है। इसलिए वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण या वायुमंडल नहीं है। और अगर वहाँ से यानी चंद्रमा पर से वायुमंडल का जो कोई रंग देखें तो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल या कोई अंतरिक्ष मतलब वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना। यह पृथ्वी के आकार का 1/4 है और यह इसके 1/6 भाग है। सूर्य यानी चंद्रमा पर जो प्रकाश होती है किसके कारण, सूर्य के कारण चमकता रहता है, ठीक है ना। और उस पर आप लोग काले काले धब्बे दिखाई देते हैं क्योंकि उस पर अत्यधिक उल्कापात होता रहता है। उल्कापात होने के कारण वहाँ पर बहुत ही गड्ढे हो जाते हैं, और गड्ढे होने के कारण जो सूर्य का प्रकाश उसमें तो जाता है लेकिन वापस नहीं हो पाता, इसलिए उस पर हम लोग को काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। और वहाँ पर क्या नाम है, एक विश्व का सबसे बड़ा, यानी विश्व का तो नहीं कह सकते, वहाँ पर लगभग ओलंपिस नाम का एक क्या पर्वत पाया जाता है, क्या नाम पाया जाता है, ओलंपिस नाम का एक पर्वत पाया जाता है, ठीक है ना। सॉरी ओलंपिस नहीं है, लिवनीज पहाड़ी पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक लिवनीज पहाड़ी पाया जाता है, लिवनीज पहाड़ी पाया जाता है। लगभग यह हिमालय से भी सबसे ज़्यादा ऊंचाई, हिमालय की जो ऊंचाई है अत्यधिक 8,848.86 मीटर है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है लगभग 10,000 से भी ज़्यादा है, 10,000 मीटर से भी ज़्यादा है। लगभग हम कह सकते हैं 10,660 मीटर, 10,660
60 मीटर की इसकी ऊंचाई है, लिवनीज पहाड़ी की ऊंचाई। ठीक है। अच्छा, यह अपने अक्ष पर लगभग 27.6 दिन है। लगभग यह अपने अक्ष पर कितना 27.6, कितना है 27 नहीं 27 दिन, यानी कह सकते हो 27 दिन 7 घंटे, यानी 27 दिन 7 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। और वह पृथ्वी का जो चक्कर होती है 29 दिन में चक्कर लगाती है। पृथ्वी का जो चक्कर होती है कितने दिन में, पृथ्वी का जो चक्कर होती है 29 दिन में एक चक्कर लगाते रहती है। ठीक है, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके जो दिन का तापमान कितना होता है और रात का तापमान कितना होता है। तो इसके दिन का जो तापमान होता है 180 डिग्री पहुंच जाता है, और रात का तापमान जो होता है -130 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, -180 डिग्री। सॉरी, ये गलती हो गया, ये दिन का तापमान ही होगा और रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक ना, लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो बादल जो होते हैं कैसे दिखाई देते हैं, काला दिखाई देते हैं। ठीक है ना बेटा, चलिए लिखिए व्यास। अब हम लोग क्या नाम, चंद्र किसके बारे में पढ़ेंगे, मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जिसे कहते हैं मार्स। ठीक है, यह आकार मतलब स्थिति के आधार पर देखा जाए तो कौन सा स्थान पर है, 1 2 3 4, यानी बुध, बृहस्पति, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, अरे पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, यानी चौथे ग्रह पर है। कितने कौन ग्रह पर है, चौथे ग्रह पर है। इसका जो घनत्व होता है, इसका जो घनत्व होता है, घनत्व 3.94 होता है। इसका घनत्व कितना होता है, 3.94 होता है। और इसकी जो व्यास होता है 6794 किलोमीटर है। इसका जो व्यास, यानी इसका जो व्यास होता है 6794 किलोमीटर, लिख लीजिए। इसका जो व्यास होता है 6794 किलोमीटर होता है। ठीक है, और जो इसकी जो मान लीजिए इसकी जो दूरी है सूर्य से, मान लिया सूर्य से इसकी जो दूरी है 22.79 करोड़ किलोमीटर है। यानी जो सूर्य से इसकी जो दूरी है कितना है, 22.79 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर जो मौसम जो होते हैं बहुत ही अत्यधिक परिवर्तनशील होते रहते हैं। ठीक है ना, और यह कह रहा है कि किसका, सूर्य का जो चक्कर होता है, सूर्य का चक्कर जो होता है 687 दिन में क्या करते हैं, एक चक्कर लगाता है। यह सूर्य का जो चक्कर होता है 687 दिन में एक चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, सूर्य का चक्कर 687 दिन में एक चक्कर लगाता रहता है। और यह अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में, यह अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में क्या कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। लिख लीजिए। ठीक है, इसका रहा है इसके दिन का तापमान 138 डिग्री सेल्सियस से लेकर के, कह रहा है इसके मतलब इसका जो तापमान होता है 138 डिग्री -138 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलंपस ज्वालामुखी ना, जो लगभग 25 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यानी 25, इसका जो जो मैग्मा है, जो लावा है, लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती रहती है। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ के जो क्रस्ट एरिया है, यहाँ का जो शिलाखंड क्षेत्रफल में सिलिका की मात्रा क्या होती है,
सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लिख लीजिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका जो घनत्व होता है 3.94 होता है, ठीक है। यह स्थिति के आधार पर चौथा स्थान पर आता रहता है। यह सूर्य का चक्कर 687 दिन में एक चक्कर लगाता है और यह इसके जो व्यास होता है 6794 किलोमीटर होता है और यह अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। इसका जो तापमान होता है 138 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है जो कितना 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका जो शिलाखंड में सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लिख लीजिए। देखिए मंगल पढ़ रहे थे हम लोग ना, तो मंगल में जैसे मंगल का भूल गया था, फोबोस और डीमोस नाम का 2 उपग्रह था, ठीक है। जैसे चंद्रमा का एक उपग्रह था पृथ्वी का एक उपग्रह क्या था, चंद्रमा, वैसे ही किसके यानी हमारे मंगल ग्रह के भी 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। ही हमेशा पूछा जाता है, इसलिए बता दिए। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। देखिए बृहस्पति जो हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे हम कहते हैं जुपिटर, जिसका जो व्यास होता है 1,42,984 किलोमीटर होता है। जो बृहस्पति होती है उसका जो व्यास होता है 1,82,000 कितना 984 किलोमीटर होता है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से इसकी जो दूरी देखा जाए तो 77.85 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य से इसकी जो दूरी है कितनी है, 77.85 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हमारे इसके जो वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रमुखता पाई जाती है। किसमें यानी बृहस्पति के जो वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की क्या पाई जाती है, प्रमुखता पाई जाती है। यहाँ इसके यानी बृहस्पति ग्रह के लगभग 95 उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह के कितने 95 उपग्रह हैं। जैसे उसमें से कुछ के नाम देखिए, एक गैनीमीड है, एक कैलिस्टो है। क्या है, एक कैलिस्टो है और एक आयो और एक यूरोपा। ये पूछा जाता है कि अगर पूछ देगा गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा किसके उपग्रह है तो बता दीजिएगा बृहस्पति के उपग्रह, ठीक है ना। तो यह बृहस्पति जो है हमारे वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब आगे चलते हैं शनि में, देखते हैं। यह जो शनि है आकार की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। दूरी के आधार पर देखा जाए तो 142 करोड़ किलोमीटर है। दूरी के आधार पर देखा जाए तो 142 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसका जो व्यास है 1,20,536 करोड़ किलोमीटर है। किसका शनि का जो व्यास है 1,20,536 करोड़ किलोमीटर है और यह अपने अक्ष पर 10.6 घंटे में क्या कर लेती है, चक्कर लगाती है। यानी 10.5 घंटे में एक चक्कर अपने अक्ष पर क्या कर लेती है, चक्कर लगाती है। और यह किसका, सूर्य का जो चक्कर होता है लगभग कितना, शनि है ना, तो यह सूर्य का जो चक्कर होता है कितना 12 वर्षों में एक चक्कर लगाता है। यह जो सूर्य का जो चक्कर होता है 12 वर्षों में क्या करता है, एक चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना। सूर्य नहीं क्या नाम, शनि है ना, 12 वर्ष में नहीं बल्कि 29.5 वर्ष में 29.5 वर्षों में क्या करता है, चक्कर लगाता है। जो बृहस्पति है वो 12 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। जो बृहस्पति है वो 12 वर्ष में क्या करता है, एक चक्कर। जो बृहस्पति है वो 12 वर्ष में एक चक्कर लगाता है, लेकिन जो कौन है, शनि है, वो सूर्य का जो चक्कर होता है 29.5 वर्ष में क्या करता है, एक चक्कर लगाता है और वो अपने अक्ष पर 10.6 यानी 10.5 घंटे में लगभग एक चक्कर क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। शनि के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं और वो वलय में धूल और छोटे छोटे उल्का पिंड के कारण वो चारों तरफ यानी शनि के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। जो शनि ग्रह से लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी पर यह वलय पाया जाता है और यह जो वलय होते हैं कुछ समय के कारण क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जब यह विलुप्त हो जाने की जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, रिंग क्रॉसिंग कहलाती है। जो यह लगभग 14.7 वर्षों में, यह 14.7 वर्षों में क्या होती है, यह उसके जो वलय है
कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, रिंग क्रॉसिंग के नाम से जानी जाती है। चलिए तब हम लोग ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं किसका, शनि है ना। तो शनि का जो औसत तापमान होता है -150 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। शनि का जो औसत तापमान होता है 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इसमें इसके शनि ग्रह के लगभग 146 उपग्रह है। शनि ग्रह के लगभग 146 उपग्रह है। शनि ग्रह का कुल कितना है, 146 उपग्रह है। यहाँ का जो तापमान होता है -150 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इसमें से जो एक टाइटन नाम का यानी शनि के एक सबसे मशहूर यानी फेमस जो टाइटन है, जो बहुत ही चमकीला है, इस पर कहा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। यानी टाइटन नाम का एक उपग्रह है जिस पर नाइट्रोजन की आवश्यकता है, मतलब ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जीवन होने की संभावनाएं है। ठीक ना। फिर कहा जाता है इसका जो तापमान होता है -14 कितना 140 डिग्री है, नहीं 140 नहीं 150 डिग्री। ठीक है। और इसका जो रंग होता है पीला और नारंगी होता है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग अरूण के बारे में। देखिए अरूण जो अच्छा अरूण है, इसकी जो दूरी है 287.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। किससे, सूर्य से। यानी सूर्य से इसकी जो दूरी है 287.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है। यहाँ पर जो मौसमें होती है बहुत ही क्या होते हैं, प्रभावशाली होती है, यानी प्रभावित करती हैं। इसका जो तापमान होता है -185 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। यानी अरूण के जो कोई पूछे कितने उपग्रह है, तो अरूण के कितने लगभग 27 उपग्रह है। अरूण के कुल कितने उपग्रह है, तो 27 उपग्रह है। ठीक है। अरूण के कुल 27 उपग्रह है। और कोई पूछे अरूण का व्यास बताइए, तब 51,518 किलोमीटर इसकी क्या है, व्यास है। और यह इसके चारों तरफ 9 वलय पाए जाते हैं। जैसे शनि के ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते थे, इसी तरह हमारे अरूण के भी चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, 9 वलय पाए जाते हैं। यह सूर्य का जो चक्कर होता है वो 84 साल में एक चक्कर लगाती है। वह सूर्य का जो चक्कर होता है 84 साल में एक चक्कर लगाती है। और वो अपने अक्ष पर यानी अरूण जो होते हैं अपने अक्ष पर 10.8 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं। और यह जो सूर्य का जो चक्कर होता है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं अरूण, जिसलिए इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर जो सूर्योदय होता है पश्चिम में होता है। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे अरूण के बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट है कौन सा उपग्रह वरुण। यह सूर्य से लगभग 450 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। इसका जो व्यास होता है 49,528 किलोमीटर होता है, 49,528 किलोमीटर होता है। इसका जो घनत्व होता है 1.60 होता है। यहाँ का जो तापमान जो होता है -200 डिग्री सेल्सियस के पर पहुँच जाता है। इसके जो उपग्रह है 14 डिग्री सेल्सियस है। इसके जो उपग्रहों की संख्या है 14 है। और इसमें एक टाइटन नाम का जो उपग्रह है बहुत ही चमकीला है। ठीक है। और यह बहुत ही रंगीन है। ठीक है। अच्छा एक और भी हम लोग पढ़ते थे, जैसे कौन नाम है, प्लूटो भी एक पहले हम लोग 2006 से पहले हम लोग उसको भी 9वां ग्रह मानते थे, लेकिन 2006 में से इसको हम लोग 9वां ग्रह मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया प्लूटो को। क्यों? क्योंकि प्लूटो जो है उसका जो आकार है बहुत छोटा ही है, इसलिए उसको हम बौने ग्रह के रूप में जानते हैं। देखिए और यह क्या करता है ना कि दूसरे की कक्षा में क्या करता था, चला जाता था, इसलिए इसको क्या नाम है, प्लूटो को क्या नाम है, ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया। ठीक है। आज भी वो अपनी जगह पर ही स्थित है। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए देख लीजिए सार में एक बार में। बुध जो है 5.79 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक ना। इसका जो बुध का जो व्यास है 4,879 किलोमीटर है। इसका जो अपने अक्ष पर जो गति है, अपने अक्ष पर नहीं, सूर्य के चारों तरफ जो परिभ्रमण गति है यानी कक्षीय अवधि है 88 दिन पर। और वो अपने अक्ष पर 59 दिन में क्या कर लेती है, एक चक्कर लगा लेती है। इसकी कोई भी उपग्रहों की संख्या नहीं है।
दूसरा है शुक्र। शुक्र जो होते हैं वो 10.82 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। किससे? सूर्य से। यह उसका जो व्यास होता है 12,104 किलोमीटर होता है। यह इसकी जो कक्षीय अवधि है यानी सूर्य के जो चारों तरफ है 224 दिन में एक चक्कर लगा लेता है और वह अपने अक्ष पर 243 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। फिर है पृथ्वी। पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर है और इसका जो वजन है पृथ्वी का जो वजन है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। यानी इसकी जो वजन है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। इसका जो व्यास है 12,756 किलोमीटर है। इसका सूर्य के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटे में क्या करती है? एक चक्कर लगा लेती है और यह अपने अक्ष पर 24 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इसके एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स रूप से पढ़ चुके हैं। फिर अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है 22.79 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह 6,794 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 6,794 की क्या है? व्यास है। यानी मंगल ग्रह का 6,794 किलोमीटर व्यास है। यह 687 दिन या लगभग 2 वर्षों में यह सूर्य का एक चक्कर क्या करती है? पूरा करती है। यह अपने अक्ष पर 24.6 घंटे में क्या करती है? घूम जाती है। इसके मात्र 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अब अगला है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सूर्य से 77.85 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका जो व्यास होती है 1,42,984 किलोमीटर है और इसका जो कक्षीय अवधि यह लगभग 12 वर्षों में या 4,331 दिनों में क्या करती है? सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है और वह अपने अक्षों पर लगभग 10 घंटे में क्या करती है? एक चक्कर लगा लेती है। इसके लगभग 95 उपग्रह हैं। फिर आते हैं अगला शनि है। शनि जो है 142.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसका जो व्यास है 1,20,536 किलोमीटर है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य का जो चक्कर होता है 29.5 वर्ष में क्या कर लेता है? चक्कर 1 वर्ष 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगा